ये देखो, ये हाल है मेरी पैंट का। और पूरा भीग चुका हूँ मैं अंदर से। मैंने और बड़ा फाड़ दी इसको तो खींच के। अरे मेरे को नहीं पता था। कितना बड़ा हो गया वो? अले, नहा लिए तुम? हाँ, नहा लिए? को ढूंढ रहा है वो। अच्छा, 2 दिन पहले मैं गया था मूवी देखने के लिए और वहाँ पे जैसे मैं अंदर घुस रहा टिकट दिखाकर, तो वहाँ पर एक लेडी ने मुझे रोका था और उसने एक प्रोमोशनल ऑफर करके कार्ड मुझे दिया था। बोला था कि आपने ये डिटेल्स खाली आपको भरनी है और आप फिर उसको मूवी टिकट आप जीत सकते हो, मतलब आपको मूवी टिकट्स फ्री मिलेगी, ऐसा समथिंग कुछ था। तो ये प्रोमोशनल ऑफर था सिनेट हॉलीडेज का। यही जो पैकेजेस बनाते हैं, हॉलीडेज पैकेजेस, जो भी ट्रैवलिंग एजेंसीज होती है, तो ये वैसी कंपनी है। तो अभी परसों मुझे फिर शाम में कॉल आया कि सर आपको ना ये ऑफर मिला है। ऑफर में ये था कि आपको तो पहले 2 मूवी टिकट्स मिलेगी, दूसरा कुछ तो था मैं भूल गया, तीसरा ये था कि आपको कोई एक डेस्टिनेशन मिलेगा, आप जाकर घूम कर आ सकते हो। ट्रैवलिंग आपको खुद करना होगा पर स्टे और खाना हमारी तरफ से होगा। और इंटरनेशनल का भी उन्होंने सेम कहा कि ट्रैवलिंग आपको करना पड़ेगा पर स्टे और खाना हमारी तरफ से रहेगा। उन्होंने बोला कि कल आने के लिए, पर मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि मैं मंडे आता हूँ। उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बोला कि आपको आपकी वाइफ को लेके आना पड़ेगा, तभी आपको ये हम गिफ्ट दे पाएंगे। बोला ओके, तो मैंने कहा मंडे को जाते हैं, क्योंकि मंडे हम लोग ऑलरेडी जा रहे थे घूमने के लिए। तो मैं बोला ठीक है, क्यों नहीं, वही रास्ते से होकर जाना है तो बीच में रुक कर जाएंगे। तो अभी ये प्रोमोशनल ऑफर कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, क्योंकि लास्ट एक बहुत टाइम पहले मुझे ऐसा मिला था पर मैं गया नहीं था क्योंकि तभी अपनी शादी नहीं हुई थी भाई। तो पता नहीं ये सही है या नहीं है, ये तो वहीं जाकर मालूम पड़ेगा या फिर बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने सुने इंसिडेंट के वहाँ जाने के बाद आपको इतना पे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा, ऐसा होता है। और ये यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो आज ही पता चल जाएगा। हम लोग बस अभी रेडी होने वाले, हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं घूमने के लिए। तो इरेन आज हमारे साथ नहीं रहेगा, इट विल बी जस्ट मी एंड दीप्ति। इरेन के बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया है हम लोग ने, तो वो उसी चीज़ के लिए थोड़ी भागम दौड़ी है। मोस्टली कितने 25 दिन बचे, 25-26 दिन बचे बर्थडे को। प्लान तो करना पड़ेगा, थोड़ा भागम दौड़ी है। फर्स्ट बर्थडे है तो कैसा है, हम लोग का कुछ शादी वादी का इवेंट नहीं हुआ था, तो सब लोग ये कि एटलीस्ट आप बर्थडे तो अच्छा बनाओ। बर्थडे तो हम लोग को बहुत प्रेशर आ गया है एक्चुअली। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग जाए कैसे, बाइक से जाए या तो स्कूटर से जाए। दोनों में बारिश मिलने वाली है, दोनों को ही हम लोग को पोंचो पिंचो पहन के बैठना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्कूटर पे जाना सही रहेगा। बट उसके लिए भी मुझे अभी जाकर पहले इसके लिए एक छोटा सा हेलमेट खरीदना पड़ेगा, इसके साइज़ वाला, क्योंकि मेरे जितने भी हेलमेट इसको एक भी नहीं आते। और इसको तो फुल फेस हेलमेट से बहुत चीड़ होती, बहुत घुटन सी होती है, तो हाफ फेस एक दिखना पड़ेगा हेलमेट। हाँ, लॉक कर दो। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं और एज़ यूजुअल हम लोग थोड़ा लेट निकल रहे हैं बिकॉज घर के काम, समझ गया ना, घर के काम। अभी तो ऑफिस भी नहीं, फिर भी घर के काम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली बाइक पे, स्कूटर से जाने का इरादा था बट मैम बोली आप बाइक पे लेके चलो, जल्दी पहुँचेंगे। मैं बोला ठीक है, बट वही चक्कर में फिर अब मुझे पता नहीं था कि स्कूटर से जाने वाला या बाइक से। मैंने गोप्रो चार्ज नहीं किया, तो अभी मैं आपको अब सीधा पहुँच के ही बता पाऊँगा कि क्या है एग्जैक्टली। रेडी बेटे? हेलमेट देखते भी आगे जाके, अभी नहीं लेंगे। क्या हुआ? पूरा उड़ा के गया। हम लोग अभी एक्चुअली हाईवे पे पहुँचे और पहले फुर्सत में मैंने जैकेट पहन लिया और उसको बोला पोंचो पहन ले, क्योंकि हमारे आगे थोड़ी देर पहले 2-3 स्क्विड लोग चल रहे थे जिनका टेल लाइट ही लगा के रखते हैं, मडगड़ वडगड़ कुछ नहीं होता है। तो पूरा सा टायर से ऐसा फाउंटेन बना के चले और पूरा कपड़े पे गिरा दिया। इसके भी मेरे भी सब। तो मैं बोला पहले पहन लेते, क्योंकि हाईवे पे भी अभी ट्रक से जो उड़ेगा पूरे कपड़े गंदे होने वाले। तो अभी हम लोग फिलहाल ओबरा के पास खड़े, यहाँ से अभी आधा घंटा और बता रहे हैं। ये देखो, ये हाल है मेरी पैंट का। और पूरा भीग चुका हूँ मैं अंदर से। क्या है ये देख, तूने और बड़ा फाड़ दी इसको तो खींच के। अरे मेरे को नहीं पता था। कितना बड़ा हो गया वो? तो अभी हम लोग पहुँच गए, ये है दादर डेपो। दादर डेपो के सामने ये बिल्डिंग है और इसमें हम लोग को 6th फ्लोर पे जाना है। चले, तो अभी हम लोग 5th फ्लोर पे जा रहे हैं और देखते हैं क्या है। जो भी रहेगा आपको थोड़ी देर के बाद बताते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग को बहुत जल्दी करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को जो काम है वो निपटाना है। एक बार तो पहले कॉल कर ले, वो बंदा अवेलेबल है या नहीं है, पहले देख लेना, नहीं तो ऐसा नहीं जाकर पोपट हो जाए। बारिश का टाइम है, कुछ भी हो जाए। तो हम लोग को यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है अभी, हस्बैंड वाइफ का। तो राइट नाउ अभी हम लोग यहाँ पे सीनेट में ऑफिस में बैठे हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने को एक घंटे का प्रेजेंटेशन हम लोगों को दिया है और
ऑफर्स के बारे में बताएं जो थे। 3 ऑफर्स थे मोस्टली, बाकी की डिटेल्स मैं बाद में देता हूँ। और हम लोग को अटेंड कर रही है समरीन राइट। तो शी इज़ समरीन ने हम लोग को अटेंड किया है यहाँ पे और सारे बेनिफिट्स बताए कि कैसा है सीनेट का, क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है। प्रेजेंट किया, शी प्रेजेंटेड इट वेरी वेल। हाँ। अच्छा लगा समथिंग, यू आर अ गुड प्रेजेंटर, आई कैन से दैट। थैंक यू सो मच। अभी हम लोगों को बहुत लेट हो रहा था तो हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोगों को 4 वाउचर्स मिले, 4 या 3 वाउचर्स। जो भी वाउचर्स है मैं घर पे जाकर दिखाता हूँ। फिलहाल हम लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकले और अपना काम पटाए। और इतनी बारिश और इतनी ट्रैफिक है ना, हम लोग फंस गए थे। अभी घर जाने के लिए 2 घंटा बता रहा है। इतनी भूख लगी थी, हम लोग क्या करें को समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे तैसे निकले वहाँ से और बैंड्रा पहुँच के हम लोग आए हैं अभी स्टमक में। यहाँ पर हम लोग अभी खा रहे हैं, फिर उसके बाद जितना टाइम लगेगा चलेगा भाई, एक बार घर पहुँच जाएंगे। तो थोड़ी ट्रैफिक भी कम हो जाएगी, क्या बोले? तो थोड़ी ट्रैफिक भी कम हो जाएगी और बारिश भी कम हो जाएगी, ऐसा मेरा। और ये स्टमक में ना एक्चुअली हम लोग कितने साल बाद आ रहे? बहुत साल ना। लास्ट अपन 2012 या 12-13 में आए थे शायद। नहीं, उसके बाद आए थे 16 में आए थे। 16 में आए उसके थे। बाद आए थे 16 में आए थे, उसके बाद आज आ रहे हैं हम लोग। मतलब 1-2-3 6 साल बाद आ रहे हैं स्टमक में खाने के लिए। पहले बैंड्रा में आते थे तो फिक्स था हम लोग का आने का ही आने का। क्वांटिटी कम नहीं हो गया? महंगाई बढ़ गई। बड़े सालों बाद इसने पूरा खाना खाया है प्लेट का। तो इसने ब्लैक पेपर चिकन भी खाया और क्या मंगाया था अपन ने? मंगोलियन पॉट राइस, वो भी खाया है इसने। क्या बात। अभी लॉलीपॉप मंगाई है, वो भी खाएगी ये। देख छुट्टी का कमाल। छुट्टी में खुराक बढ़ गई तेरी। तो खाना पीना हो गया, अभी भी यहाँ से 1.5 घंटा बता रहा है घर। तो हम लोग एक काम करते, घर पे जाते हैं फिर बात करते हैं। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। इतनी बारिश थी कि बाप रे, एकदम लिटरली बारिश की बूंदें थपा थप मुंह पे बैठ रही थी। पूरे भीग गए थे, पॉन्चो हो कुछ भी हो, भीग ही गए। बस पहुंच गए हैं, चेंज किया। अब मैं जाऊंगी इरिन को नीचे लाने के लिए। बेचारा मेरा बच्चा कब से क्या कर रहा है पता नहीं, बीच में फ़ोन पे बात किया तो हंस रहा था। और ये देखो, ये एक इंसान एक अतरंगी है, जैसे आए नहीं कि पहले बोल रहे कि मैं जिम जा। तो ऐसा कोई बंदा है जिसको इतना पागलपन हो सकता है जिम का? पागलपन कहेगा भाई, अभी 2 दिन हो गया ना, नहीं गया तो जाने दे, जाना पड़ेगा। मैंने बोला आराम करो, इतना बाइक राइड किए हो। नहीं कुछ नहीं, फटाफट चेंज किया, अभी कॉफ़ी पी रहे और निकल रहे जिम के लिए। 1 घंटा जाके आओ। ये जो कंपनी का है मैं आपको थोड़ा बाद में बता देती हूँ हम लोग को गिफ्ट वाउचर में क्या क्या मिला है। तो ये आएंगे तो मैं इनके साथ बैठ के डिस्कस करती हूँ। ज़रा मेरे बच्चे के पास जाती हूँ, पूरा दिन नहीं था, मिस कर रही हूँ मेरे बेबी। अब मैं जाऊँगी तो इतना हंस के मेरे गले लगे ना, इतनी खुशी होगी ना मेरे को। है मम करके आते। तो रात के बज गए हैं ऑलमोस्ट 11:30 और अब इतनी बारिश हुई कि इन्होंने मुझे एक सरप्राइज़ दिया। लेट नाइट चाय पार्टी। तो बहुत ठंडी है, बारिश है, दोनों भी काम से बाहर गए थे, भीग के आए थे, तो ये मस्ट नीडेड था। और टीवी तो बहुत ही अच्छा मोमेंट है, शांति है बाहर, अच्छा लग रहा है, तो एंजॉय करते हैं। इन्होंने पार्ले जी लाया और मेरा पार्ले जी बॉय सो गया है। तो ये नेक्स्ट डे है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग को क्या गिफ्ट वाउचर्स मिले हैं। 4 वाउचर्स मिले हैं, एक मूवी टिकट वाउचर है और एक है विद इन इंडिया 3 नाइट्स 4 डेज हॉलीडे वाउचर जो कि ये है, और एक है इंटरनेशनल हॉलीडे वाउचर्स जो कि है 4 नाइट 5 डेज का, और एक है कपल लंच। तो ये 4 वाउचर्स हम लोग को मिले हैं, तो देखते हैं हम लोग इसे कैसे यूटिलाइज करें। तो
तो अगर ऐसा हुआ तो हम लोग डेफिनेटली प्लान करेंगे और चारों के चारों वाउचर्स हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब ये जो वाउचर्स है ये हम लोग 45 डेज के बाद ही अवेल कर सकते हैं और ये इसमें सिर्फ स्टे है और ब्रेकफास्ट या डिनर कोई इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। साइट सीइंग भी पता नहीं शायद से कॉम्प्लीमेंट्री है, बट उसका भी कोई शॉर्ट कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ ऐसी है कि वो आपको देंगे या नहीं देंगे इसका श्योर नहीं होता है। और कहाँ जाना है ये सब तो बाद में डिसाइड करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल का तो ऐसा है कि आपको होटल मिल रहा है, आपको नाश्ता डिनर जो भी मिल रहा है, बट ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है वो बहुत महंगा पड़ जाता है। अभी जैसे कि मैं, इरेन और ये हम तीनों रहेंगे तो तीनों का जाना और आना, अगर कोई भी समझ ले बाली भी पकड़ो ऐसा भी पकड़ो तो हम लोग का टिकट ही कॉस्ट कितना सारा पड़ जाएगा और उसके बाद में अकोमोडेशन, वहाँ घूमना फिरना भी, उसके बाद में शॉपिंग, तो इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए बॉस। तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये जो ऑफर रहेगा हम लोग को 1 साल तक वैलिड है, तो हम लोग 1 साल में कभी भी इसको अवेल कर सकते हैं और जो इंडिया वाला भी है उसको भी वैसे ही हम लोग कभी भी अवेल कर सकते हो। बट ये हम लोग जो इंडिया वाला है वो सुनी जाकर आएंगे, जैसे कि इसमें लिखा है कि 30 डेज के बाद अवेल कर सकते हो आप इंडिया वाला। सितंबर में देखेंगे कहीं ना कहीं तो जाकर आ जाएंगे, अगस्त या सितंबर में। बाकी रही बात मूवी टिकट की, उसमें तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे 150 से 200 की ही टिकट मिलेगी, उससे ज़्यादा की नहीं मिलने वाली। और लंच वाला तो मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं। तो इतना सारा गिफ्ट मिल चुका था 1 घंटे प्रेजेंटेशन के बाद में। और मुझे ये बात का बड़ा रिग्रेट रहेगा कि कल मैंने गोप्रो लगा कर नहीं गया। भाई इतना सारा कॉन्टेंट मिस हुआ है, कल रास्ते पर दिखाने जैसा था। हम लोग को 2 घंटे लगे यहाँ पहुँचने के लिए, 2 घंटे। आई नो थोड़ा सा वीडियो मिसमैच हो रहा होगा, पूरा इसके अराउंड घूम रहा था। हम लोग दूसरे काम कुछ दिखाई नहीं पाए, हम लोग जो काम के लिए गए थे, क्योंकि 2 चीज़ हो रही थी। एक तो बारिश इतनी ज़ोर की आ रही थी, मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं रहा, इसका फ़ोन ये निकालती नहीं है पानी में, तो शूट ही नहीं किया। और बहुत जल्दी में थे, जैसे कि हम लोग को ट्रैफिक दिखा रहा था 2 से 2.5 घंटा, तो नहीं शूट कर पाए। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पीस आउट। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।